हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ फिर से आप पर अपना कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही हैं, यानी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। ये पूरे तरीके से मैं आपको बोलूँगी, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज एंड महामूर्ख और बेवकूफ़ इंसान है जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बधाई हो, मजीशियन का कार्ड आपके लिए आया है। मजीशियन फिर से लास्ट पिछली रीडिंग में भी मजीशियन का कार्ड आया था और अब फिर मजीशियन का कार्ड आया है। यानी कि ये कार्ड ही मुझे पूरी रीडिंग करने पर कह रहा है, इसी कार्ड पर पूरी रीडिंग कर दूं मैं, कि जो आपके अंदर की जादुई शक्तियां हैं ना, आपकी जो कुंडलिनी के सातों जो चक्र हैं, उसके जो अलग अलग रंग हैं और उस अलग अलग रंगों के प्रभाव से जो आपके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, आपके बॉडी में परिवर्तन हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। आपके जो माइंड के, ब्लड के जो सेल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन चीज़ों से ये लोग पूरे तरीके से अनजान हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपका बाहरी व्यक्तित्व दिखता है कि ऐसे हंसता बोलता खुशियाँ झूमता हुआ तो ये पहले भी था। क्या हमने इसको पहले नहीं तोड़ा था? पहले भी तो हमने इसके अंदर ब्लॉकेजेस पैदा किया था, नेगेटिव बातें इसके सामने बोल करके। लेकिन ये जो बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं, ये नहीं जानते कि आप स्वयं दिव्य दृष्टि हैं, आप स्वयं परमात्मा के एक अंश हैं। आपसे उलझना यानी स्वयं परमात्मा से उलझने वाला काम है। आप ईश्वरीय अंश हैं, क्योंकि आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि के हर एक जीव का अच्छा सोच सकते हैं, भला कर सकते हैं। आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। आप किसी भी इंसान को दुश्मनी, एनिमी की नज़रों से नहीं देखते। सिर्फ परमात्मा यहाँ पर आपको उन लोगों से बचाते हैं जो ईगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, नार्सिस्ट हैं, नेगेटिव हैं, लो वाइब्रेशन के लोग हैं। सिर्फ उन लोगों के सामने परमात्मा ने आपको उनसे डिटैच होने को रखा है कि आप उनसे डिटैच रहें। ऐसे लोगों से आपने अटैच नहीं होना। बट यहाँ पर शत्रु आपका कोई नहीं है। और जब कोई सोल इतनी प्योर होती है, इतनी पवित्र होती है, तो परमात्मा उसको क्या ही नहीं देते, क्या ही नहीं देते। आपके माइंड में तरह तरह के विचार हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करना है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं आपके। आप परमात्मा से क्या मांगते हो? आप ईश्वर से सिर्फ बुद्धि और शक्ति और स्वस्थ हेल्दी बॉडी। सिर्फ आपकी 3 डिमांड है परमात्मा से: बुद्धि, शक्ति और स्वस्थ बॉडी, अच्छा स्वस्थ शरीर। सिर्फ ये, अगर ये तीनों चीज़ साथ मिल जाएं तो कुछ भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पर लोगों का सपोर्ट, लोगों की हेल्प नहीं मांग रहे हो। आप मांग रहे हो हेल्प किससे? परमात्मा से। स्वयं जो हर चीज़ का भंडार है, आप उस ईश्वर से स्ट्रेंथ मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, है ना। तो ये जो मैजिशियन है ना, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकता है। बट ये जो लोग हैं, नेगेटिव या नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनके सोच समझ से ये चीज़ें बहुत परे हैं। उनको नहीं पता ये चीज़ें आखिर होती क्या हैं, क्या परमात्मा का विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, जलन, लो वाइब्रेशन की घटिया चीज़ें, इन चीज़ों में ये इतने लिप्त हैं। इनको ज़्यादा बोलना बहुत पसंद होता है। लोगों की टांग खींचना इनको बहुत पसंद होता है। अब वो कैटेगरी आपकी नहीं है। आप ना ही तो किसी की खींचोगे, ना आपने खिंचवाओगे। आपकी ये जो है सोच और समझ है।
इतनी प्योरिटी देखकर परमात्मा ने आपको इतना ज्ञान बख्शा है, इतना आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि जब आप उन पर काम करोगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ लर्निंग लेनी आपने बाकी है। जैसा मैं देख पा रही हूँ कि परमात्मा ने ना आपको रास्ता दे दिया है पॉजिटिव, और वहाँ पर जैसे आपके लिए खजाना खोल दिया। खजाना क्या है? वो ज्ञान जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। अब आपने उस जर्नी पर चलना है, वो ज्ञान की जर्नी, वो ज्ञान का भंडार जो आप में अभी भी कुछ मिसिंग चीज़ें हैं, है ना? अभी तो परमात्मा ने आपको रेडी किया है सीखने के लिए, है ना? जैसे कि अपना एक अंश तैयार कर दिया, लेकिन उसमें और भी ज्ञान, बुद्धि, शक्ति भरना बाकी है। तो उस बात पर चलने के लिए आप रेडी हो चुके हो। इतनी प्योरिटी, इतनी विजडम आपको इन फ्यूचर देंगे डिवाइन कि आप सोच भी नहीं सकते। द मजिशियन की पावर आपके पास, द एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस, इतना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल कार्ड है। द वर्ल्ड की एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स और मजिशियन सेम पावरफुल कार्ड्स होते हैं। सोर्स का जितना आपने दुख पाया है नेगेटिविटी के कारण, इन लोगों ने इतना आपको नेगेटिव करने की कोशिश की अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन अब आप इन नकारात्मक शक्तियों की मंशाएं समझते हो। आपको इनकी मंशा को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे इनको काबू में रखना है, इनको कैसे इनकी औकात में रखना है, आपको बहुत अच्छे से आ चुका है हैंडल करना। आप सिचुएशंस बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या इन फ्यूचर बन सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर आ चुकी है। और ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ये इसी चीज़ से डर रही हैं, और इसी चीज़ से ये देखा मून के कार्ड में 2 डॉगी भौंक रहे हैं, ये इस तरीके से। ये वही नकारात्मक शक्तियाँ हैं लाइक ए डॉगी, और ये भौ 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 करने में लगे ही रहते हैं। इनसे आपकी सक्सेस भी बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ ना कुछ बीच में ना नेगेटिविटी अपनी औकात दिखाते ही रहते हैं। जैसे मैंने अपने बोला, ये द मून के कार्ड में 2 डॉगी हैं, एक नेगेटिव और एक ब्लैक डॉगी, एक वाइट डॉगी। तो ये ब्लैक डॉगीज़ हैं जो भो भो हर समय आपकी पीठ पीछे, सिर्फ किसकी बात है? आपकी बात है। मतलब इन लोगों के दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो, हर समय ये पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। और देखो, मतलब आप कितना नेम फेम कमा रहे हो, और इनके पास क्या रह गया है जीवन में करने को? कुछ भी नहीं है सिवाय आपकी बात करने के लिए। आपकी बातें करते हैं सिर्फ ये, है ना? और ये अपना जीवन भी ऐसे ही बर्बाद करेंगे। सिर्फ इनका पूरा ही जीवन ऐसे ही जलन में, जेलस में, आपकी बातें करने में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का एक स्ट्रेंथन जो काम होता ना, अपने दम पर, अपने बलबूते पर करके दिखाना, वो चीज़ इनमें नहीं है। अब जो दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते होते हैं, वो दूसरों के ही टुकड़ों पर पलते हैं। उनको जितना दिया जाएगा सिर्फ वो उतना ही खाएंगे। वो हाल है इन लोगों का। बस कुत्तों कैटेगरी के हैं और भोभो इनको करना आता है। ऐसे मुझे नेगेटिव जो लोग हैं वो इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। ये इस तरीके की हरकत बार बार करते रहेंगे और करते हैं आपको तोड़ने की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ पर कर रहे हैं। जो आपकी गाइडेंस है वो ये है, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को एंट्री दे देते हैं अपनी लाइफ में। एंट्री आप इनको दे देते हैं और फिर ये गंदी हरकतें करके चलते बनते। ऐसे लोगों के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट। बिल्कुल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि मुझे ये घटिया लेवल की बातें और बदतमीज़ी पसंद नहीं है। क्या हम तुम्हारी इंसल्ट करते हैं? या तुम फिजूल की बातें करके अपना समय तो तुम खराब कर ही रहे हो या कर रही हो, तुम दूसरों का भी समय खराब कर रही हो। आप इस तरीके से इनको बहुत साफ और सुंदर शब्दों में बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ कैटेगरी के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आपने थोड़ा सा अपनी एनर्जी ड्रेनिंग नहीं करने देनी। इन लोगों से अपना डिटैच रहे और ईश्वर का नाम लेते रहे।
आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, आई एम प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। मैं हर समय परमात्मा की दिव्य शक्तियों से प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई जो मर्जी कर ले। आप यकीन माने, ऐसे लोगों ने ना तांत्रिकों के, पंडितों के, बाबाओं के चक्कर भी लगाने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको झुकाने में लगे हुए हैं कि ये बहुत हाई है भाई, परमात्मा ने उठाया उस इंसान को तो तुम भी उठ जाओ। और जब कोई इंसान तांत्रिक बाबाओं के चक्कर लगाना शुरू कर देता ना, उसकी तो बैंड बजी बजाइए। फिर एक तो वैसे उसके कर्मास खराब है और ऊपर से वो तांत्रिकों के चक्कर लगा रहा है। तो अब आप देखेंगे इन फ्यूचर ये लोग बिल्कुल मट्टी में मिलते जाएंगे। क्यों? जो ये तांत्रिक बाबाओं के चक्कर लगाते हैं ना, अब वो क्या करेंगे? इनका ऑरा क्लीन करेंगे। अब ऑरा क्लींजिंग तो ऐसे होता नहीं है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बैंड बज जाती है। क्योंकि जब कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, कोई कंट्रोल किसी को कर ही नहीं सकता, स्वयं परमात्मा के। परमात्मा ही भले ही उस इंसान को ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे दे, और उससे पहले इंसान को खुद प्योर होना पड़ता है, खुद पवित्र होना पड़ता है। जब आप खुद प्योर और पवित्र, काम क्रोध मोह लोभ, जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होगी, अगर आपके सामने कोई पैसा फेंक रहा है तो आप उसके सामने कुत्तों की तरह दुम नहीं हिलाओगे। ये अगर आपको कोई, तो कहने का मतलब है इंसान को मन से साफ होना है, ना तो उसको पैसे का लोभ होगा, ना किसी भी चीज़ का, ना किसी के सपोर्ट का। और जब ये चीज़ें किसी में आएगी तभी परमात्मा किसी को इस लेवल की शक्तियाँ बख्शते हैं कि उसको इतना देंगे कि इसको किसी और के धन की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले परमात्मा उस इंसान को बिल्कुल क्लीन करते हैं, उसको बिल्कुल मांज देते हैं, है ना। अब क्या इनमें है इतनी स्ट्रेंथ मंजने की? नहीं है, नहीं है। तो ये लो वाइब्रेशन में इस कदर जाएंगे, अपना अस्तित्व, वजूद, नाम सब खत्म कर लेंगे, सब कुछ मट्टी में मिला लेंगे। क्योंकि परमात्मा का नाम इनके पास है नहीं, इतनी औकात इनकी है नहीं कि परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दें। क्योंकि घमंड में लथपथ हैं, घमंड में चूर हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ क्या होती हैं वो इनको ज्ञान है नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बट ये नकारात्मक शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ भी। चाहे जो मर्जी कर ले, जो मर्जी, खुला चैलेंज है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर आएँ और वहाँ पर